हे एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू बीएड लर्नर्स। तो आपका आज का सेशन जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी की आंसर की हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपका थोड़ा टिपिकल और जनरल नॉलेज के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन पेपर। 35 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे इस पेपर में। तो चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन इस पेपर का। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन हैज़ रिकमेंडेड पर्दा स्कूल फॉर गर्ल्स? कौन से कमीशन ने पर्दा स्कूल का सुझाव दिया था लड़कियों के लिए? इंडियन एजुकेशन कमीशन ने, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन ने, कोठारी कमीशन ने या राधाकृष्ण कमीशन ने? तो देखिए, आपने ये इंडियन एजुकेशन कमीशन, कोठारी कमीशन और राधाकृष्ण कमीशन पढ़ा है, जिसके अंदर यहाँ पर इक्वालिटी की बात की गई है। यहाँ पर वुमेन और गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन कराने की बात की गई है यहाँ पर। बट पर्दा स्कूल की बात फिर किस में कौन सा कमीशन बचा आपका? बी ऑप्शन, कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन। तो यहाँ से आप इसको मार्क कर सकते थे। करेक्ट आंसर है आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, हु रोट द बुक नेम्ड द फेमाइन मिस्टेक इन फेमिनिज्म? तो यहाँ पे पूछा गया है कि किन्होंने फेमाइन मिस्टेक इन फेमिनिज्म के ऊपर बुक लिखी थी यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका बी ऑप्शन, बेटी फ्रीडेन। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 3, in which year was the Ministry of Women and Child Development established as the department under the Ministry of Human Resource Development? तो यहाँ पर कौन से ईयर में पूछा गया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्टेब्लिश हुआ था, स्टेब्लिश एज अ डिपार्टमेंट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो कौन से ईयर पूछा गया आपसे? 1980, 1986, 1985 या 1988? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1985 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 85 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने स्टैब्लिश किया था डिपार्टमेंट अपना मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट द लाइन्स ऑफ द पोएम खूब लड़ी मर्दानी इंडिकेट अबाउट सेक्सुअलिटी? तो इसमें से जो आपकी कविता थी खूब लड़ी मर्दानी, ये आपकी रानी लक्ष्मीबाई पर। तो उसके अंदर पूछा गया है कि ये जो पोएम की लाइन है आपकी, ये क्या इंडिकेट करती है सेक्सुअलिटी के बारे में? कि ब्रेवरी इज़ नॉट द नेचुरल ट्रेट ऑफ वुमेन या ब्रेवरी इज़ द नेचुरल ट्रेट ऑफ वुमेन, या दिस स्टेटमेंट हैज़ नॉट एक्यूरेट मीनिंग, या फिर ये सारे स्टेटमेंट गलत हैं। तो देखिए यहाँ पर जो ये सेक्सुअलिटी के बारे में ये संकेत दे रही है, तो वो क्या दे रही है कि जो ये बहादुरी होती है वो एक महिलाओं का स्वाभाविक लक्षण नहीं होता है। तो तभी यहाँ पे लिखा गया है खूब लड़ी मर्दानी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट फेमिनिस्ट नॉवल? इसके अंदर आपसे नेम पूछा गया है, फर्स्ट फेमिनिस्ट नॉवल का क्या नेम है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर करेक्ट ऑप्शन आपको विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन, द सेकेंड सेक्स, द ओरिजिन ऑफ फैमिली या फिर नन ऑफ द अबव। तो फर्स्ट फेमिनिस्ट नॉवल का जो नेम है यहाँ पर वो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है यहाँ पर ए ऑप्शन, विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन। करेक्ट ऑप्शन आपका जाता है ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर यत नयस्तु पूज्यते रमनते तत्र देवता, यह विचार किस पुस्तक में वर्णित है? तो ये भी पूछा गया है, ये जो आपका स्तोत्र है या श्लोक है आपका किस पुस्तक में दिया गया है, ये पूछा गया है आप लोगों से। तो ये उपनिषद, गीता या मनुस्मृति या फिर आपका पुराण? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है आपका सी ऑप्शन, मनुस्मृति। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका सी ऑप्शन के साथ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following committee had given statement that care should be taken to see that no step is taken which will be tend to perpetuate or intensify the existing difference? अब यहाँ पर ये बोला गया है इस स्टेटमेंट के अंदर कि ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए जो पुरुष एवं स्त्रियों के वर्तमान अंतर को स्थायी या फिर अधिक उग्र बना दे। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी किस में दी है ये आपको बताना था। हंसा मेहता कमेटी, दुर्गाबाई देशमुख कमेटी यहाँ पर, तो भक्त वत्सल समिति या कमेटी या ईश्वर भाई पटेल कमेटी? तो देखिए यहाँ पर मेरे को इसमें कन्फ्यूजन है, या तो ए होगा या बी होगा। मोस्ट प्रेफरेंस आपकी बी ऑप्शन के साथ जाती है आपकी। तो एक बार आप मुझे इसका आंसर कमेंट में करके बता दीजिएगा, इसका फिर हम उसके अंदर लिख देंगे जो भी आपका ए और बी में कन्फ्यूजन है।
पर ज़्यादा प्रेफरेंस आपकी बी ऑप्शन के साथ जाएगी इसकी। नेक्स्ट देखते हैं, मीनिंग ऑफ पेट्रियार्की इज। यहाँ पर पेट्रियार्की का मीनिंग पूछा है क्या होता है, तो पेट्रियार्की मैंने आपको कंफर्म किया था, जो आपका फादर रूल होता है आपका, उसे बोलते हैं हम पेट्रियार्की। तो करेक्ट आंसर है इसका सी ऑप्शन, परिवार पर पिता के नियम। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका सी के साथ। देखिए एक एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पे पूछा गया है सेक्स एंड जेंडर कैन बी डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। देखिए आपका यहाँ पर सेक्स क्या होता है, बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, और जेंडर क्या होता है आपका सोशोलॉजिकल फैक्टर होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर कौन से फैक्टर्स पे बेसिस होता है, तो ये एक कन्फ्यूजन है इसके अंदर यहाँ पर। तो या तो आपका यहाँ पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पे तो जेंडर होता है यहाँ पर, तो ये आपका या तो बी और सी में से या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या फिर आपके, तो ये अभी इसका कोई आंसर नहीं है 9th का। नेक्स्ट है 10th, मैन डोंट क्राई सिग्निफाइज। अब आपकी स्टेटमेंट है कि जो पुरुष होते हैं वो रोते नहीं हैं, तो ये किस बात का संकेत दे रहा है कि यहाँ पर रोना पुरुष का स्वाभाविक चरित्र नहीं है, या फिर वीपिंग इज द नेचुरल कैरेक्टर ऑफ मैन, या दोनों ही, या फिर ए। तो 10th का यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका ए ऑप्शन, कि यहाँ पर क्या बोला जाता है कि पुरुष रोते नहीं है, ये क्या सिखा रहा है कि जो रोना है वो पुरुष का स्वाभाविक चरित्र नहीं है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज वर्ड क्विड प्रो क्वो मेंट इन रेफरेंस ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट। देखिए यहाँ पर इसका मीनिंग पूछा है सेक्सुअल हरेसमेंट के अंदर। तो इसका क्या मतलब होता है कि आपको ये जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो एम्प्लॉयमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, कि जब भी कोई जैसे जॉब लेने के लिए, पे लेने के लिए कोई काम पहले करना पड़ता है, तब आपको उसके अंदर प्रमोशन होता है आपका, तो उसमें बेसिकली ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 11th का वो है आपका डी ऑप्शन, गिव रिटर्न फॉर वर्क, कि कार्य के बदले में लाभ देना। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द टाइप्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आर। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के आपसे टाइप्स पूछे गए हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका डी ऑप्शन, ये सारे ही टाइप्स हैं आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के। क्वेश्चन नंबर 13, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। तो जो सेवा की ये फुल फॉर्म है, ये किसने फाउंड किया था, यहाँ पर ये बताना है आपको। तो वंदना शिवा, मेधा पटका, या बिकाजी कामा, या फिर एला भक्त। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है आपका 13 का वो है डी ऑप्शन, यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इन्होंने ही आपकी जो सेवा है फाउंड करी थी। क्वेश्चन नंबर 14, अकॉर्डिंग टू द लेबर सूट व्हाट डज वाइट कॉलर एरिया मीन इन द कैपिटलिज्म इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वुमेन। अब जो वाइट कॉलर्स लेबर होते हैं वो कौन से उसके अंदर आते हैं, तो यहाँ पर ये पूछा गया था आप लोगों से कि जो महिलाएं हैं श्रम बाजार हेतु अयोग्य हैं यहाँ पर। तो उसका करेक्ट आंसर आपका 14 का जाएगा यहाँ पर ए के साथ, कि जो वुमेन होती हैं लेबर मार्केट के अंदर वो एलिजिबल होती हैं यहाँ पर काम करने के लिए लेबर। तो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, पर्सनल इज पॉलिटिकल, दिस स्लोगन वॉज गिवन बाय विच आइडियोलॉजी ऑफ फेमिनिज्म। अब ये पूछा गया है आप लोगों से कि यहाँ पर कि पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये जो है ये आपका जो स्लोगन है कौन सी आइडियोलॉजी में दिया गया है फेमिनिज्म के। यहाँ पे सोशलिस्ट, आपका रेडिकल फेमिनिस्ट, या फिर आपका यहाँ पर लिबरल या इको फेमिनिज्म। तो देखिए आपको बताना था यहाँ पर पर्सनल इज पॉलिटिकल का यहाँ पर मतलब क्या है कि पर्सनल से जाता है प्राइवेट, और यहाँ पर ये लिबरल के बारे में बात कर रहा है आपके क्वेश्चन नंबर 15 के। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसके अंदर यहाँ पर 15 का लिबरल फेमिनिज्म। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग वॉज बैंड इन द ईयर। जो आपका प्रीनेटल डायग्नोस्टिक है, जैसे कि आपका बच्चा जब फीटिसाइड में हम यहाँ पर पता लगा लेते हैं कि वो आपका गर्ल है या बॉय है बेबी, तो ये उसका पूछा गया है प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग वो कौन से ईयर के अंदर बैन की गई, 1956, 1958, 1994 या 1995। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देना है। तो करेक्ट आंसर है आपका ये यहाँ पर सी ऑप्शन 1994 के अंदर।
क्वेश्चन नंबर 17, सेक्शन 326 ए इज रिलेटेड विद। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपका 326 ए है वो कौन से, ये जो सेक्शन है किससे रिलेटेड है, प्री डायग्नोस्टिक टेस्ट से, या फिर आपका अटेम्प्टेड टू एसिड अटैक, या फिर आपका एसिड अटैक या साइबर क्राइम से। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, यहाँ पर ये जो जनरली रिलेटेड है वो पनिशमेंट ऑफ एसिड अटैक से रिलेटेड है ये। तो जिन्होंने भी यहाँ पर अटेम्प्ट किया है उसको पनिशमेंट के बारे में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, pornography is included in which category of sexual harassment। अब यहाँ पे पूछा गया है जो आपकी pornography होती है तो वो कौन से किस कैटेगरी के अंदर इंक्लूडेड है, क्योंकि आपका जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो इन सभी कैटेगरीज के अंदर आता है, फिजिकल भी, नॉन वर्बल भी और वर्बल भी। बट यहाँ पे पोर्नोग्राफी पूछा गया है तो वो आपका किस में जाएगा, नॉन वर्बल के अंदर, क्योंकि ये आपका किस फॉर्म में होता है, चार्ट्स हो जाएंगे, पोस्टर हो जाएगी, आपका यहाँ पर वीडियोस हो जाएंगी, तो ये होती हैं आपकी नॉन वर्बल आती हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, डोमेस्टिक वायलेंस इन्वॉल्व्स। आपका जो डोमेस्टिक घरेलू हिंसा होता है वो क्या इन्वॉल्व करता है, असॉल्ट मीन्स मारपीट करना, नेगेटिव कमेंट्स यहाँ पर, अब्यूजिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही आपके डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आप लोगों का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, सेक्सुअलिटी इज अफेक्टेड बाय। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो लैंगिकता होती है वो प्रभावित होती है किससे, इंटरेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स या फिर सोशल फैक्टर्स या दोनों ही। तो देखिए आपके सेक्सुअलिटी जो होती है वो दोनों ही फैक्टर से होती है, मनोवैज्ञानिक कारकों से भी होती हैं आपके और सामाजिक कारक से भी। तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 20 का वो है आप लोगों का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21, to help the widows by whom the Hindu widow home established in 1893। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो विधवा होती हैं उनकी सहायता हेतु 1893 में हिंदू विधवा गृह की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका वो जाएगा बी ऑप्शन के साथ। यहाँ पर धोंदो केशव कारवे, तो इन्होंने ही करी थी। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है आपका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज नोन एज द गोल्डन पीरियड फॉर वुमेन। अब यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पीरियड है जो आपका गोल्डन पीरियड वुमेन के लिए माना जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये आपका ऋग्वेदा का जो टाइम था, ऋग्वेदिक जो पीरियड था वो पीरियड आपका वुमेन के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता था। तो उसमें से जो ऋग्वेदिक पीरियड है ये आपका सबसे ओल्डेस्ट वेदा है। क्लियर, ये सबसे ओल्डेस्ट वेदा माना जाता है आपका यहाँ पर। तो इसका उससे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का, हो जाएगा ए ऑप्शन के साथ, क्योंकि पोस्ट वैदिक पीरियड तो यहाँ पे वेदा के बाद का पीरियड आ गया है, बट जो गोल्डन पीरियड माना जाता है वो आपका ऋग्वेदिक माना जाता है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या चला जाएगा, ए ऑप्शन, प्री वैदिक पीरियड। क्वेश्चन नंबर 23, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन बी रिमूव्ड। अब यहाँ पर पूछा गया है जो आपका लैंगिक विभेद होता है वो कैसे दूर किया जा सकता है, बाय रिफॉर्म इन एजुकेशन सिस्टम, कि आप एजुकेशन सिस्टम के अंदर रिफॉर्म्स बना दो, या प्रोहिबिटिंग इन सोशल माल प्रैक्टिसेस, जो भी आपकी सामाजिक प्रकृतियाँ होती हैं उनको रोक दो यहाँ पर, या बाय इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम, कि यहाँ पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है आप उसको इम्प्रूव कर लो। देखिए सारे ही आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा आप लोगों का वो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन के साथ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हम इन सभी चीज़ों से हटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द बेसिक काइंड्स ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप। अब यहाँ पे टाइप्स पूछे गए हैं जेंडर स्टीरियोटाइप के, डोमेस्टिक बिहेवियर एंड फिजिकल अपीयरेंस, domestic behavior, personality traits, occupation and physical appearance, domestic behavior, personality traits and occupation, या फिर लास्ट ऑप्शन personality traits and occupation। देखिए आपका जेंडर स्टीरियोटाइप कितने टाइप्स के हो सकते हैं, कितने काइंड्स के हो सकते हैं, या किन बेसिस पर आपका किया जाता है। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा 24 का वो है आपका बी ऑप्शन।
क्योंकि यहाँ पे जो घरेलू व्यवहार होता है आपका, डोमेस्टिक व्यवहार होता है आपके, या फिर आपकी जो पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं उनके ऊपर भी एक स्पेसिफिक थॉट क्रिएट कर लिया जाता है। आपके काम के ऊपर भी कर लिया जाता है कि वो तो ऐसा या गंदा काम कर रहे हैं वो, या फिर फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर भी कर लिया जाता है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका वो है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट डज वेस्टेज मीन इन एजुकेशन? यहाँ पर शिक्षा के अंदर वेस्टेज का क्या मतलब है? द रिटेंशन ऑफ चाइल्ड इन द सेम क्लास फ्रॉम पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, कि जब बच्चा एक ही क्लास के अंदर 1 साल से ज़्यादा रह ले, इट मीन्स कि एक कक्षा के अंदर वो फेल हो गया और फिर दोबारा से उसको रिपीट कर रहा है, उसको हम वेस्टेज कहते हैं। या फिर रिटेंशन ऑफ चाइल्ड इन द क्लास 5th, कि यहाँ पर आपने उस बच्चे की 5th क्लास तक पढ़ाकर उसको रोक दी उसकी यहाँ पे शिक्षा। या फिर अ पैरामीटर, यहाँ पर ये पेरीमीटर नहीं है, ये आपका ये प्री मैच्योर है। काफ़ी मिस्टेक्स करी गई हैं आपके पेपर के अंदर। तो यहाँ पर है प्री मैच्योर विड्रॉल ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल एट एनी स्टेज बिफोर कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन होती है उसमें से आपने उस बच्चे को पहले ही निकाल दिया स्कूल से, उसकी एजुकेशन छुटवा दी आपने, उसको विड्रॉ कर लिया, तो उसे ही कहते हैं हम वेस्टेज। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है आप लोगों का सी ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो आपकी प्राइमरी एजुकेशन की है 6 to 14 ईयर्स कंपलसरी है आपकी। तो ये वही है आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन से पहले ही हम बच्चे को बिना पढ़ाए उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो वही आपका वेस्टेज कहलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्कीम इज रिलेटेड विद। जो आपकी कस्तूरबा गांधी विद्यालय स्कीम है वो कौन सी स्कीम से रिलेटेड है? प्राइमरी एजुकेशन से, सेकेंडरी एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से, या ऑल ऑफ द अबव? तो 26 का जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का वो है आपका सेकेंडरी एजुकेशन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर रिटन कंप्लेंट इन केस ऑफ sexual harassment by female employee, how long time has been set from the date of incident? अब यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कोई रिटन कंप्लेंट का केस यहाँ पे सेक्सुअल हरेसमेंट का कोई फीमेल एम्प्लॉय करती है तो वो कितने टाइम के अंदर यहाँ पर सेट किया जाएगा इंसिडेंट के होने के बाद यहाँ पर? तो घटना की तिथि के से कितने समय निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स या फिर 4 मंथ्स? तो यहाँ पे जो उसका करेक्ट आंसर है 27 का वो है आपका सी ऑप्शन, 3 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर। ये 3 मंथ्स का होता है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? सी। क्वेश्चन नंबर 28, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम इज ऑपरेटेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रियल जॉइंट एफर्ट? देखें यहाँ पर आपकी 3 मिनिस्ट्रीज का जॉइंट एफर्ट था यहाँ पर इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम को ऑपरेट करने के अंडर। तो देखिए वो आपको बताना था यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। देखिए इसमें भी 2 ही हैं, इसमें भी 2 हैं आपकी मिनिस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ, इसमें भी 2 हैं। तो यहाँ पर आपका जो 3 मिनिस्ट्रीज का था यहाँ पे ऑप्शन आपका वो आपका बी ऑप्शन के साथ जाता है इसके अंदर, क्योंकि इसी ऑप्शन के अंदर 3 मिनिस्ट्रीज आपकी इंक्लूडेड हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो उसका करेक्ट ऑप्शन आपका जाता है बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज उड़ान प्रोग्राम? यहाँ पर ये गलत है इसकी स्पेलिंग। ये जो उड़ान प्रोग्राम था इसकी स्पेलिंग ये थी, आपको इस स्पेलिंग का बताना था। ये वाला जो प्रोग्राम है उड़ान का, ये आपकी फ्लाई से, जो आपकी फ़्लाइट होती है उससे रिगार्डिंग है ये यहाँ पर। तो इस प्रोग्राम के अंदर आपको पूछा गया है कि ये जो कार्यक्रम है वो क्या है? इट इज़ द एनरोलमेंट स्कीम ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन, या फिर इट इज़ द एनरोलमेंट स्कीम ऑफ गर्ल इन प्राइमरी स्कूल, या इट इज़ द एनरोलमेंट स्कीम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन प्राइमरी स्कूल, या इट इज़ द स्कॉलरशिप स्कीम फॉर गर्ल्स। तो 29 का जो करेक्ट आंसर है आपका वो है यहाँ पर ए ऑप्शन, कि यहाँ पे एनरोलमेंट स्कीम है गर्ल स्टूडेंट्स की प्रेस्टिजियस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट शुड बी द रोल ऑफ मास कम्युनिकेशन टूल्स इन जेंडर चैलेंजेस? यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि यहाँ पर रोल ऑफ
मास कम्युनिकेशन का क्या रोल है जेंडर चैलेंजेस के अंदर? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पॉलिटिकल इवेंट्स, प्रोवाइड एंटरटेनमेंट इंफॉर्मेशन, टू अवेयर अबाउट जेंडर चैलेंजेस, या प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। 30 का करेक्ट आंसर है आप लोगों का सी ऑप्शन यहाँ पर, टू अवेयर अबाउट जेंडर challenges. Question number 31. What kind of assistance has been provided under One Stop Center साखी? तो यहाँ पर वन स्टॉप सेंटर के अंदर कौन सी असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है? मेडिकल, साइकोसोशल, लीगल असिस्टेंस, जो आपकी पुलिस असिस्टेंस होती है, कानूनी सहायता। तो करेक्ट आंसर आपका इससे जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32. Who was the first Indian woman to reach the rank Lieutenant General in Indian Army? अब यहाँ पे पूछा गया है कि पहली महिला इंडियन वुमेन कौन थी जो उन्होंने रैंक किया था लेफ्टिनेंट जनरल इंडियन आर्मी के अंदर? पुनीता अरोड़ा, पुनीता खन्ना, आरती साहा या फिर रोशनी शर्मा? तो 32 का करेक्ट आंसर है आप लोगों का यहाँ पर ए ऑप्शन, पुनीता अरोड़ा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33. Which of the committee gave suggestion that State Council of Women's Education should be established in each state? कौन सी काउंसिल ने यहाँ पे सजेस्ट किया है ये आपको बताना है कि स्टेट काउंसिल ऑफ वुमेन एजुकेशन शुड बी स्टेब्लिश्ड इन ईच स्टेट। दुर्गाबाई देशमुख कमेटी, हंसा मेहता कमेटी, या आचार्य नरेंद्र देव कमेटी, या रामामूर्ति कमेटी? तो उसका जो करेक्ट आंसर है, वुमेन एजुकेशन के बारे में कौन सी कमेटी ने बात करी गई है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है 33 का, वो है आपका ए ऑप्शन, दुर्गाबाई कमेटी। क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट इज मेंट फॉर मॉर्फिंग? यहाँ पे मॉर्फिंग का आपसे क्या पूछा गया है? अर्थ पूछा गया है। एडिटिंग द ओरिजिनल पिक्चर, टू फॉलो समवन, टू कॉल समवन, या ऑल ऑफ द अबव? देखिए मॉर्फिंग का मतलब क्या होता है कि एक चेहरे को यहाँ पर उसको पूरे तरीके से यहाँ पर एडिटिंग करना, यहाँ पे किसी और का चेहरा बना देना। तो उसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है आपका ए ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 35. यहाँ पर व्हाट वाज द सफरेज मूवमेंट इन फेमिनिज्म? यहाँ पर पूछा गया है कि नारीवाद आंदोलन में सफरेज आंदोलन क्या था यहाँ पर? तो इट वाज द स्ट्रगल फॉर द राइट ऑफ वुमेन टू वोट, या इट वाज द स्ट्रगल फॉर द इक्वल वेजेस? तो यहाँ पे देखिए फेमिनिज्म मूवमेंट के अंदर सफरेज मूवमेंट का यही था कि उनको यहाँ पर राइट टू वुमेन वोट भी मिलना चाहिए, यहाँ पर कि वुमेन भी वोट कर सके, और वहाँ पे इक्वल वेजेस के लिए भी था। करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर सी के साथ जाएगा। इसका करेक्ट है यहाँ पर सी ऑप्शन। क्लियर? तो आई होप कि यहाँ पर आपको ये 35 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। यहाँ पर आपको ये जो 2 क्वेश्चंस हैं आपके 7 एंड 9 क्वेश्चन जो है, इसका आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं आंसर। बाकी इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर करेक्ट। यहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये आपका आज का लास्ट पेपर था जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी से। बाकी पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके